नमस्कार सभी को। आज सुबह सुबह फिर से वॉक करने आया। कल मैंने कुछ हॉस्पिटल में खा दिया, जिसका वजह से मेरा गट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। इसका वजह से मैं आज आप सबको बताता हूँ गट बैक्टीरिया के बारे में। ये गट बैक्टीरिया जो है, गट मतलब हम लोग का जो पेट को बोलता है। पेट मतलब बड़ा पेट नहीं है, बड़ा पेट से लेके इसोफेगस, हमारा जो खाने का जो पाइप से लेके नीचे तक जहाँ पे हम लोग का खाना निकलता है, उसको हम लोग गट बोलते हैं डॉक्टर लोग। तो हमारे पेट में गट बैक्टीरिया बहुत होता है। गट बैक्टीरिया मतलब जैसे कि हमारा पेट में 100 ट्रिलियन मतलब आप सोच लो कि हमारा वर्ल्ड का पॉपुलेशन से भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारा गट बैक्टीरिया। गट बैक्टीरिया मतलब हमारा पेट में जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगल हो सकता है, तो उनको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज़म और माइक्रोब्स बोलते हैं। तो गट बैक्टीरिया जो है अच्छा बैक्टीरिया भी होता है और ख़राब बैक्टीरिया होता है। इसमें गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया बोलते हैं हम लोग। ये देखो कितना सुंदर है जगह। तो गट बैक्टीरिया के बारे में आप सभी को मैं अवेयरनेस देता हूँ। तो हमारे गट में जो है गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया होता है। जैसे मैंने बोला कि गुड बैक्टीरिया का मतलब है कि जब हम लोग कुछ खाते हैं, जो हमारा खाना पीना, जो अनेक प्रकार का जो चीज़ें हम लोग कंज्यूम करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, वो है गुड बैक्टीरिया। और बैड बैक्टीरिया मतलब है कि जो हमें बीमार कराता है, जैसे हमें डायरिया कराता है, या फिर हमें फ्लैटुलेंस, पेट को फुला देता है, गैस फॉर्म करता है, अल्सर फॉर्म करता है, उसके बाद कैंसर का कोज कराता है। यानी कि हमारा जो जितना भी गट में जो गट का जो लाइनिंग्स है उनको ख़राब कर देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैड बैक्टीरिया। तो हमारा कोशिश ये होना चाहिए कि हमारे इंटेस्टाइन का जो गट का जो बैक्टीरिया है, उस अच्छा बैक्टीरिया को इम्प्रूव करना है। तो वही मैं बता रहा था कि गट बैक्टीरिया, अच्छा बैक्टीरिया को हम लोग प्रमोट करना है और ख़राब बैक्टीरिया को हम लोग हार्वेस्ट नहीं करना है। जितना हो सके ख़राब बैक्टीरिया को कम करना है। ये जो अच्छा बैक्टीरिया जो है, गुड बैक्टीरिया, वो जो माँ का पेट से ही डिसाइड करता है, माँ का पेट से ही आते हैं और हमारा बॉडी में अपने आप फॉर्म होता है। डिलीवरी का समय से ही डिसाइड करता है कि गुड बैक्टीरिया कितना होना चाहिए, बैड बैक्टीरिया कितना होना चाहिए। और बैड बैक्टीरिया जो है बाहर से आते हैं और उसको हम लोग प्रमोट करते हैं। जैसे हमारा सीजरियन सेक्शन होता है या फिर वेजाइनल डिलीवरी, जो नॉर्मल डिलीवरी होता है, तो उसमें भी फ़र्क पड़ता है कि गुड बैक्टीरिया कितना होगा, बैड बैक्टीरिया कितना होगा। जैसे कि हमारा वेजाइनल डिलीवरी में हमारा जैसे बैक्टीरिया का एक्सपोजर जो होता है बच्चा को, तो उसमें डिपेंड करता है। और सीजरियन सेक्शन में कितना एक्सपोज होता है उसका ऊपर में डिपेंड करता है। तो यानी कि उधर से ही हम लोग का जो इंटेस्टाइन का जो स्टेटस को ही बच्चा से ही अप टू सम एक्सटेंट डिसाइड होता है। लेकिन जब हम लोग बच्चा को फीडिंग करना शुरू होता है, तब से उनका जो प्रमोशन और डिमोशन, कितना गुड बैक्टीरिया अभी सर्वाइव कर रहा है और कितना बैड बैक्टीरिया अभी बच्चा का पेट में है, तब से एडल्टहुड तक हम खुद डिसाइड करते हैं और हमारा पेरेंट्स डिसाइड करता है। जैसे हम जिस तरह से हमें फीड किया गया है और जिस तरह से हम खाना पीना डे टू डे में खा रहे हैं, तो उसका हिसाब से हमारा गट बैक्टीरिया को डिसाइड करता है। और ये गट से ही हमारा सब कुछ रेगुलेट होता है। हालांकि ब्रेन है मेन रेगुलेटरी सिस्टम, फिर भी हमारा गट से बहुत कुछ रेगुलेट करते हैं। जैसे हम गुस्सा होता है तब भी हमारा गट में इफ़ेक्ट होता है। उसके बाद जब हम खुशी होता है तब भी गट में इफ़ेक्ट होता है। और जब भी हम बीमार पड़ जाते हैं तो गट में इफ़ेक्ट होता है। मतलब जो भी हमारा लाइफ में जो इवेंट हो रही है, चाहे वो ब्रेन में हो रही है, चाहे वो हाथ में हो रही है या पाँव में हो रही है, हमारा गट को कनेक्टेड होता है और गट में इफ़ेक्ट होता है। तो इसलिए ही ये गट बैक्टीरिया, जो गुड गट बैक्टीरिया है, उसको प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है हमारा लाइफ में। तो अभी कैसे प्रमोट किया जाए, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया को कैसे हटाया जाए, बैड बैक्टीरिया को कैसे हटाया जाए।
तो सबसे पहले तो आपको खाने का जो चीज़ें हैं तो उसमें ध्यान देना है। जो खाने का चीज़ है स्पेशली वेज और नॉन वेज, बहुत लोग बोलता है वेज खाना चाहिए, बहुत लोग बोलता है नॉन वेज खाना चाहिए। दोनों का अपना अपना रोल है। मैं तो 6 मंथ वेज हूँ, 6 मंथ नॉन वेज है। अभी मेरा वेज पीरियड चल रहा है, दिसंबर तक होगा। अभी ऑलमोस्ट 3 मंथ्स तो हो गया मैं 6 मंथ वेज और 6 मंथ नॉन वेज। अगर आप वेज नहीं कर पाता है, वेज मतलब जो मीट नहीं खाता है, आप कम कर सकते हैं। कम कर सकते हैं मतलब जैसे आप हफ्ता में एक बार खाओ, हफ्ता में एक बार मतलब सैटरडे संडे जब आप ऑफिस नहीं जाते हैं, रिलैक्स रहते हैं, तो इंडल्स करके खा सकता है एक बार। उसके बाद मंडे टू फ्राइडे वेज खाओ, तो ऐसे भी कर सकता है। तो ऐसा बताया गया है कि वेज का जो डाइट है वो गुड बैक्टीरिया को प्रमोट करता है। अगर आप वेज खाओगे तो आपका स्टमक को इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप नॉन वेज मीट मच्छी कहाँ से मुर्गी और दुनिया भर का जो मीट हम अंदर घुसा लेते हैं, तो उससे जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस में बैड बैक्टीरिया ज़्यादा प्रमोट होता है और गुड बैक्टीरिया का जो यूटिलिटी में बहुत ज़्यादा उसमें एक्सपेंस हो जाता है। उसके बाद सबसे पहले आप क्या क्या चीज़ें नहीं खाना है जिसका वजह से आपका गुड बैक्टीरिया जो है प्रमोट होगा। तो गुड बैक्टीरिया को प्रमोट करने के लिए और बैड बैक्टीरिया को हटाने के लिए सबसे पहले आपको जितना भी बेकरी प्रोडक्ट्स है आप उसको अवॉइड करना है। बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे केक हो गया, ब्रेड हो गया और आपका चिप्स हो गया। स्पेशली हमारा बच्चा को जो चिप्स देता है वो भी जितना हमारा बच्चा लोग का जो बैड बैक्टीरिया को प्रमोट करते हैं वो गुड बैक्टीरिया को हार्म करते हैं। यानी कि जितना भी प्रोसेस्ड और पैकेट फूड, प्रोसेस क्या वाला जो और अल्ट्रा प्रोसेस जो बोलते हैं, उसका जो पाउडर वाला पैकेट में जो आते हैं वो हमारा गट के लिए ठीक नहीं है। उसको हम लोग बोलता है कि वो बैड बैक्टीरिया को प्रमोट करेगा। तो इसलिए आप लोग बच्चा को, अपना जो बच्चा है उसको चिप्स वगैरह या पैकेट्स वगैरह नहीं देना है। तो उसमें क्या होता है कि उनका एपेटाइट लॉस होगा, उनका जो डायरिया हो सकता है, उनका गट का जो फ्लोरा है, अच्छा वाला जो गट है, गट बैक्टीरिया का जो फ्लोरा एंड फौना को अल्टर कर सकता है, डैमेज कर सकता है। इसलिए आप लोग देखे होंगे चाइल्ड स्पेशलिस्ट लोग जब बच्चा बीमार हो जाता है तो आप लोग जितना माँ हैं उनको एक्सपीरियंस होंगे, जब बच्चा जब बीमार हो जाता है तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट एंटीबायोटिक नहीं देते हैं। बुखार के लिए आपको पैरासिटामोल दे देता है और एंटीबायोटिक जब ज़रूरत होगा तो देगा, लेकिन जितना हो सके नहीं देता है। क्यों? क्योंकि जो एंटीबायोटिक जो है वो कभी कभी गुड बैक्टीरिया को ख़राब कर देता है। जो हमारा गट में जो बैक्टीरिया है उसको ख़राब कर देता है। तो इसलिए एंटीबायोटिक जो है छोटा बच्चा को जितना हो सके हम अवॉइड करते हैं, नहीं देता है डॉक्टर लोग। सिर्फ डॉक्टर एडल्ट को भी हार्म करते हैं, लेकिन बच्चा को ज़्यादा अगर हम गट बैक्टीरिया को डिस्टर्ब करेंगे तो कल को जाके उनका इम्यूनिटी में हार्म होगा। तो गुड बैक्टीरिया होने से आपका इम्यूनिटी बढ़ जाता है और आपको जो डिजीज़ को जो नेचुरली फाइट करने का जो शक्ति है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए गुड बैक्टीरिया को प्रमोट करते हैं। तो ये हम आज वॉक करते करते आप सभी को बताते हैं। उसके बाद जितना हो सके नेचुरल खाना है, आप नेचुरल खाना है जितना हो सके नेचुरल। जो यहाँ तक मैं एंड करता हूँ, फिर यहाँ से जाएंगे वापस। तो मैं वही बता रहा था जितना हो सके प्रोसेस फूड नहीं खाना है और जितना हो सके ऑयली फूड्स, जो ऑयली फूड्स है उसमें भी ज़्यादा उसको बैड बैक्टीरिया को प्रमोट करता है। तो इसलिए हमारा जो खाने पीने का जो चीज़ें हैं उस पर हम ध्यान देना चाहिए। आप अपना लिए नहीं, आप बैक्टीरिया के लिए सोच के खाओ। अपना लिए आपका टेस्ट जो टंग का आप टेस्ट को सोच के खाएगा तो आप टेस्ट में जब जाएंगे तो फिर आपका गुड बैक्टीरिया सब मर जाएंगे। तो इसलिए आप अपना टंग पे नहीं जाना है, आप बैक्टीरिया को सोच के खाइए कि हाँ मेरा जो पेट में जो बैक्टीरिया है उनको बचाना है और उनको ही हम देखकर खाना पीना खाना है। अगर आप दारू पिएंगे, स्मोकिंग करेंगे या फिर जो स्पाइसी जो चीज़ें हैं सब डाल देंगे, तब आपको ये जो बैड बैक्टीरिया जो है प्रमोट करेंगे और गुड बैक्टीरिया जो है
गुड बैक्टीरिया जो है डिमिनिश होंगे, आपका जो पॉपुलेशंस गुड बैक्टीरिया का जो गट बैक्टीरिया जो पॉपुलेशन जो है वो डाउन होंगे। तो इसलिए उसको प्रमोट करने के लिए आप अपना क्या क्या खाना चाहिए, आप जो अपना घर में बनाया वाला खाइए, बाहर मत करिए। बाहर खाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा वो किस तरह से प्रोसेस कर रहा है, किस तरह से जो ऑयल क्वांटिटी किसे डाल रहे हैं, ज़्यादा ऑयली कर देंगे, भाजी कर देंगे, मिर्चा दुनिया भर का डाल देंगे, स्पाइसी एडिटिव्स जो बोलते हैं ना, जो प्रिजर्वेटिव्स जो फूड को नहीं सड़ने के लिए जो यूज़ करते हैं, और जो फ्लेवर बनाता है, जो उसको टेस्ट बढ़ाने के लिए जो ऐड करता है एडिटिव्स, तो वो सब पूरा हमारा गट गुड बैक्टीरिया को ख़राब करता है। तो इसलिए जितना हो सके अपना घर में ही बनाना है। अपना घर में तो इतना तो नहीं डालता ना हम लोग, अपना घर में तो ट्रैवल स्टाइल से खाओ, बॉयल खाओ, फ्रेश खाओ। तो घर में जो अवेलेबल है फ्रूट्स खाओ। जो फ्रूट्स है बहुत कॉस्टली, इसमें कॉस्टली भी बहुत होता है कि आपको मेंटेन करना बहुत तकलीफ होता है। तो आप सीजनल जो अवेलेबल फ्रूट्स है वो खाओ, वो लोकली अवेलेबल जो होता है। जैसे अभी पाइनएप्पल का सीज़न है तो पाइनएप्पल खाओ, एप्पल का सीज़न है तो बोमडिला का जो एप्पल है, जो बाहर से जो आते हैं जीरो का या जो भी हमारा अपना जो लोकल है उनको खाओ। जैसे जो मार्केट में फ्रीली अवेलेबल होता है उसको खाओ। जो फ्रीली अवेलेबल मतलब जो रोड साइड में जो मालूक जो रखते हैं वो यहाँ का प्रोडक्ट है, लोकल प्रोडक्ट। बाहर का चीज़ें अगर आपको डाउट लगने से जो भी सीज़न अवेलेबल है, मुदरी हो सकता है, बनाना हो सकता है, या फिर ऑरेंज का समय में ऑरेंज, तो ऐसा करके जो भी सीजन्स में जो अवेलेबल है उसको ज़्यादा खाइए। और पल्सेस आप खाइए, दाल हो गया, बाजरा हो गया, या फिर जो भी जो पल्स ग्रुप में है, चना हो गया, वो सब आप खाइए। और सलाद हमेशा खाइए, तो ये लोग गुड बैक्टीरिया के लिए है। तो वो ये सब आप प्रमोट कीजिए। उसके बाद बीच बीच में आप फास्टिंग कर सकता है, गैप कर सकता है। तो आपका स्टमक को जो गुड बैक्टीरिया को एक रेस्ट देना चाहिए। आप सुबह से लेकर शाम तक खाते रहेंगे तो गुड बैक्टीरिया तो अपना काम करते रहेंगे ना, तो उनको काम करते करते तो थक जाता है। जैसे हम लोग भी ऐसे होता है ना, रेस्ट नहीं करके काम करेगा तो फिर थक जाता है, तो फिर उनका जो एजिंग जो है ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए तो उनका भी लाइफ को बचाने के लिए आप उनको रेस्ट देना चाहिए। बीच बीच में आप फास्टिंग करना चाहिए। जैसे कोई कोई इवनिंग को स्किप करता है, इवनिंग स्किप कर सकता है, ताकि उनको जो गुड बैक्टीरिया को रेस्ट दिया जाए। तो इस तरह से आप अपना जो गट जो है उसको प्रमोट करना चाहिए। तो अभी मैं यही समाप्त कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो। तो थैंक यू सो मच आप सभी को। आज बहुत दिनों के बाद मैं टॉक इन द वॉक कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अपने आप को ध्यान दीजिए। थैंक यू।